है वो वाटर की होती है, और पानी इनबैलेंस होता है तो किस तरीके से हमें पानी पीना चाहिए, और पानी इनबैलेंस होता है तो हमारे पास में संजीवनी जबरदस्त ट्रीटमेंट निकल के आया कि 2ADR हमारे पास एक ऐसा मल्टीविटामिन 2ADR एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो पानी के रेगुलेशन को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है हमारे। बहुत सारे और भी ट्रीटमेंट है, लेकिन मुख्य ट्रीटमेंट में 2ADR है। वहां हमने समझा कि जहां भी हमें ड्राइनेस मिले, देखो एक पेशेंट आया आपके पास में, यार उसको पेट दर्द की समस्या है या उसको और कोई परेशानी आ रही है, और आपने देखो डायग्नोसिस कहाँ बनता है, डायग्नोसिस बनता है, हम पेन पॉइंट, हमारे पास डायग्नोसिस के तरीके हैं, हमारे पास टंग डायग्नोसिस का तरीका है, हमारे पास आइस डायग्नोसिस का तरीका है, हमारे पास जो है पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो भी एक डायग्नोसिस का तरीका है, साथ साथ उसकी स्किन जो है वो भी हमारे पास डायग्नोसिस का तरीका है। तो यदि स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस पाई जाए, मतलब समझ जाओ कि स्किन जो है वहां तक जो है वो वहां पर डेफिशिएंसी है, वहां डिजेनरेशन है, वहां पर वहां के सेल्स को पर्याप्त मात्रा में जो चीज चाहिए वो मिल नहीं पा रही है, वो डिहाइड्रेटेड हो रही है। तो हमें सेल्यूलर लेवल पे मतलब स्किन भी बताती है कि पेशेंट को क्या परेशानी है। और आप यकीन करिए कि आप जब डायग्नोसिस करने जाएंगे ना, तो आप बड़े बड़े डायग्नोसिस इस छोटे से डायग्नोसिस के सामने फेल हो जाएंगे कि जहां डायग्नोसिस आपको मिल गया कि यार स्किन के अंदर रफनेस है या ड्राइनेस है, तो हम 2ADR देके वो पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ऐसे हमने शरीर की होम्योस्टेसिस भी पढ़ा था बीच में, और हमने वहां सीखा था कि यार बॉडी का टेम्परेचर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ, कोई क्वेश्चन ले रहा है, लेते हैं अपन क्वेश्चन आंसर का थोड़ा सा सेशन रखते हैं। तो वहां हमने पढ़ा था कि जो है यदि किसी का बॉडी टेम्परेचर, देखो हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारा शरीर हमेशा एक बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने की कोशिश करता है, मतलब हमें जीने के लिए बहुत जरूरी पार्ट है हमारा बॉडी का टेम्परेचर। और इस बॉडी के टेम्परेचर में कुछ गड़बड़ होती है, वाटर में इनबैलेंस होता है, तो हम बीमार होते हैं। तो हमने इसके लिए जबरदस्त ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा जिसका नाम है विड्रॉल। विड्रॉल को हमने पावरफुल बनाने के लिए ऑक्सीजन का सपोर्ट लिया और हमने इसको वेरी पावरफुल बना लिया। तो आप सारे ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन ये दो ट्रीटमेंट गजब के शानदार ट्रीटमेंट है जो आपकी जो न्यूरोथेरेपी की प्रोसेस है। जैसे कि एक पास पेशेंट आया आपके पास में और वो किसी कारण से ठीक नहीं हो पा रहा, तो आपको समझ में आएगा कि यार कहीं बॉडी का टेम्परेचर डाउन तो नहीं है ना, या फिर आपको समझ में आएगा कि यार जो है उसकी स्किन में ड्राइनेस या रफनेस तो नहीं है। अब उसके बहुत सारे सिम्टम, मतलब मैंने आपको बताया कि आप इस ट्रीटमेंट का यूज मल्टीपल यूज कर सकते हैं, मतलब कई बीमारियों में यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां लक्षण हमें समझ में आना चाहिए। तो हम नॉर्मली हम विड्रॉल पढ़ते हैं, तो विड्रॉल ट्रीटमेंट में केवल इतना ही पढ़ते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम होता है, लेकिन उसकी गहराई में नहीं जा पाते, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसका सही यूज नहीं कर पाते। तो मैंने मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस का आपको यूज करके आपको बताया कि आप विड्रॉल का यूज कैसे करें और 2ADR का यूज कैसे करें। 2ADR को पावरफुल बनाने के लिए हम मल्टीविटामिन पूरा फार्मूला दे सकते हैं, जिससे मैंने आपको बताया था कि 2ADR के साथ में हम पूरा मल्टीविटामिन फार्मूला दे सकते हैं, जिससे और ज्यादा वो पावरफुल बन जाए, है ना। अब ये हमने दो ट्रीटमेंट पढ़े। अब मैं आपको एक स्टोरी को नहीं बताते हुए, एक मिनट होल्ड करेगा, एक मिनट बस। तो ऐसे ही जबरदस्त ट्रीटमेंट, ये गजब का ट्रीटमेंट है, मतलब 2ADR और ये विड्रॉल ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी का, आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, तो ये मतलब कमाल करने वाले ट्रीटमेंटों में से एक है ना। यहाँ हम डायग्नोसिस भी सीख रहे हैं कि कहाँ रफनेस आ रही है तो हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। और मैं बेसिकली आपको उन चीजों के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ जो ऑलरेडी आप बहुत आसानी से पढ़ लेंगे, जो जिनको वेद में बहुत आसानी से समझाया गया है। जैसे कि वेद में समझाया गया है कि एसिडोसिस क्या होता है और एल्कलोसिस क्या होता है, और कहाँ एसिडोसिस की बीमारी है तो हम किस तरीके से पहचान करेंगे और क्या ट्रीटमेंट देंगे, एल्कलोसिस में हम किस तरीके से पहचान करेंगे और क्या ट्रीटमेंट देंगे। मैंने आपको कुछ नई चीज बताने का प्रयास किया कि हम कैसे विड्रॉल ट्रीटमेंट का यूज करेंगे और कैसे 2ADR का ट्रीटमेंट का यूज करेंगे इसी व्यवस्था के साथ। अच्छा, एक चीज बताओ कि आपने जो विड्रॉल और सोडियम के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन ऐसा बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है, जिस तरीके से हम विड्रॉल का यूज करते हैं, जिस तरीके से हम जो है अपना 2ADR का यूज करते हैं, ऐसे ही हम इंसुलिन
जो हमारा हार्मोन्स है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये भी हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारा पेनक्रियास लगातार निकालता रहता है और जो है हमारे शरीर को ठीक रखने का प्रयास करता है। हम केवल इंसुलिन के बारे में इतना ही जानते हैं कि यार ये ब्लड शुगर को, जो ब्लड शुगर है उसको सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन इसके मल्टीपल फंक्शन है और किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं बाहरी व्यवस्था के अनुसार। मतलब एक तो आपके पास पेशेंट आया डायबिटीज वाला, जिसको आपको जो है डायबिटीज वाला ट्रीटमेंट देना है, इंसुलिन ट्रीटमेंट देना है, लेकिन ऐसा पेशेंट जिसको डायबिटीज नहीं है लेकिन आप इंसुलिन ट्रीटमेंट दोगे, क्या दोगे? इंसुलिन ट्रीटमेंट दोगे, डायबिटीज नहीं है, और वो पेशेंट जो रिजल्ट नहीं आ रहा है उसमें रिजल्ट उसमें जान डालने का काम करेगा। मतलब ये फायर ट्रीटमेंट, जबरदस्त फायर का काम करते हैं। 2ADR फायर का काम करता है, विड्रॉल फायर का काम करता है, ऑक्सीजन विड्रॉल के साथ सपोर्ट करता है। ऐसे इंसुलिन जो है फायर का काम करता है, कभी कभी जो है आग जलाने का काम करता है। जहां पर आग नहीं जलती वहां पर इंसुलिन देकर आप आग को जला सकते हो। लेकिन इसके पहले जब मैं इंसुलिन के बारे में आपको कुछ बताऊं, उसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमने सोडियम के बारे में और बॉडी के टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, उससे आपको मजा आया कि नहीं आया? मतलब आपको अच्छा फील हुआ? आपको लगा कि यार ये तो कमाल की चीज थी जो एक्सपीरियंस हुई? चलो, रेखा चौरसिया जी ने बोला अच्छा लगा, कमलेश जी ने बोला, PR सिंह जी ने बोला बहुत अच्छा लगा, शानदार। अच्छा, एक चीज और भी निवेदन है आप लोगों से। नवीन जी ने बोला बहुत बढ़िया लगा, मंजू जी ने एक मैसेज किया बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने मैसेज भी किया, कुछ लोगों ने डन भी कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा एक लोगों से, आप लोगों से निवेदन था कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें तो आप जो है वो अपने विचार को शेयर नहीं कर सकते, वो एडमिन ही चलाता है उसको, और एक है न्यूरोथेरेपी का ग्रुप जिसमें आप अपने विचार को शेयर कर सकते हैं। मैं बलराम जी से निवेदन करूंगा क्लास के 15-20 मिनट तक उसको आप खोल दें। आप है ना, जो क्लास में कैसा एक्सपीरियंस लगा वो आप जरूर बताया करें। मैंने लास्ट टाइम भी निवेदन किया था, तो एक व्यक्ति ने भी जो है उसमें जो है अपनी ताकत नहीं लगाई और शेयर नहीं किया कि उनको क्लास कैसी लगी। यहाँ शेयर करते तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना, क्योंकि उसमें आज मतलब कई लोग जुड़े हुए। जब कई लोग जुड़े ना तो लोगों को ये चीजें बताना, ये लोग मालूम पड़े ना, क्योंकि बताने ये बार बार शायद मैं आगे आने वाले समय में आपको पढ़ाऊं नहीं, है ना। तो ये जितने ज्यादा लोगों के पास में ये बात पहुंच जाए ना, उतना ज्यादा बेहतर है, उतना ज्यादा शानदार है। ये वाला ग्रुप जो है न्यूरोथेरेपी चर्चा है, जहां पर आपको लिंक मिलती है ना, उसी ग्रुप में आप ये डालें। जिस ग्रुप से आपको लिंक मिली है ना, वहां पर आप क्लास के बाद में जो है अपना एक्सपीरियंस डालें कि आपको सोडियम के बारे में जो अद्भुत नॉलेज मिला, और जो विड्रॉल ट्रीटमेंट का ऑप्शन नहीं है उसमें, आपको मजा आएगी नहीं, आहा मूवमेंट आया कि नहीं, यार ये तो कमाल की चीज अभी तक हम लोगों को पता नहीं थी कि विड्रॉल का इस तरीके से यूज किया जा सकता है, या फिर जो है इसका इस तरीके से यूज किया जा सकता है ना। तो हम इंसुलिन के बारे में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि बॉडी में इंसुलिन क्या है, किस तरीके से काम करता है। हम डायबिटीज के अलावा किन किन पेशेंट को इंसुलिन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इंसुलिन मतलब 10 पेन। 10 पेन इज अ वेरी पावरफुल ट्रीटमेंट है। देखो, काम बहुत अच्छा करता है, 2 पेन भी करता है, 4 पेन भी करता है, 8 पेन भी करता है, 10 पेन भी करता है और 18 पेन भी करता है। ये सारे फंक्शन करते हैं, लेकिन 10 पेन का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। वो किसी बीमारी को जहां रिजल्ट नहीं आ रहे हैं वहां पर रिजल्ट को इनहेंस करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए जो है वो आपकी भूमिका निभा सकता है। हमारे बेसिक ट्रीटमेंट क्या है? बेसिक ट्रीटमेंट हमारा ODF है, लेक्टिसेट ऑक्सीजन है, लैक्टिक एसिड है, वेटान्यूगोल है, एसिड है, एल्कली ट्रीटमेंट है ना, कोल्ड ट्रीटमेंट है। ये हमारे बेसिक ट्रीटमेंट है। ये विड्रॉल 2ADR ये हमारे बेसिक ट्रीटमेंट में से नहीं आते, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये कभी कभी जो है ना, बड़े आपको UDF से रिजल्ट नहीं आ रहा हो या दूसरे ट्रीटमेंट से रिजल्ट नहीं आ रहा हो, जैसे कि लाइपोमा हो गया, है ना, आप लाइपोमा के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, किसी का वेट लूज कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वहां पर आप जो है ऑक्सीजन के साथ विड्रॉल ट्रीटमेंट, यदि बॉडी का टेम्परेचर कम है तो मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करने के लिए, एक तो हम UDF देते हैं मेटाबॉलिक को इंप्रूव करने के लिए, है ना। न्यूट्रल ट्रीटमेंट है हमारे पास, नॉर्मल एज ए नॉर्मल ट्रीटमेंट है हमारे पास में, कोडाइक्विना ट्रीटमेंट है हमारे पास में जो हमारे मेटाबॉलिक को इंप्रूव करता है, जीवन धारा ट्रीटमेंट है हमारे पास में जो हमारे मेटाबॉलिक को इंप्रूव करता है। लेकिन कभी कभी आप दे रहे हैं लेकिन वहां मेटाबॉलिक मतलब रेट हायर नहीं हो रहा है, उसका वेट बढ़े जा रहा है, वो कम खा रहा है लेकिन वेट बढ़ रहा है, उसका मेटाबॉलिक रेट डाउन है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी का टेम्परेचर। तो वहां पर आप जो है उस पेशेंट को विड्रॉल ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन के साथ विड्रॉल ट्रीटमेंट दे सकते हो यदि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर साइड है, तो मतलब 96, 95, 96.5 के आसपास। तो
पर ये जो है ट्रीटमेंट दे सकते हो। अभी मेरे पास में 2 केस आए, एक तो मेरे पास में कनाडा का एक केस है जहाँ पर यूटेराइन फाइब्राइड है और उनको यूटेराइन फाइब्राइड में काफी डर था। हमने यहाँ वो पेशेंट वहाँ कनाडा के थे, तो हमने यहाँ से उनको एक छोटा सा ट्रीटमेंट, केवल जो है वो विड्रॉल ट्रीटमेंट का एक छोटा सा वीडियो है हमारे पास में, वो उनके साथ शेयर कर दिया। उनको बहुत पेन था, पेनफुल मेंसेस था और बड़ी समस्याएं थी मेंसेस का ड्यूरिंग मेंसेस। और उनको आप जो है यकीन मानिए 3 दिन बाद उनका फोन आता है, बोले तो कमाल हो गया, मैंने अभी तक 6-7 साल से जो दवाइयां ले रही थी उसके इतने बेहतरीन रिजल्ट नहीं थे जितने बेहतरीन रिजल्ट इसके आए। और एक चीज नहीं सुधरी, मेरे तो बहुत कुछ सुधर गया। मेरी एसिडिटी होती थी वो खत्म हो गई, मेरी बॉडी में थकान रहती थी वो खत्म हो गई, मुझे काफी अच्छा लगने लग गया, मेरा खाना बहुत अच्छे से पचने लग गया, पेट भारी नहीं रहता है मेरा, और जो यूट्रस में नीचे की साइड पेन बना हुआ रहता था वो खत्म हो गया मेरा। इस बार जो मुझे मेंसेस आए वो भी नॉर्मल आए। तो बहुत सारी चीजें जो है सुधरती है। विड्रॉल ट्रीटमेंट बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट है, आप उसका यूज बहुत सारी जगह कर सकते हो जहां पर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इम्बेलेंस रहा, तो आप उसका इस्तेमाल विड्रॉल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। सर साउंड नहीं है। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, सॉरी, मैंने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया था। एक्चुअली मेरा लैपटॉप जो है वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई उसके अचानक से, और मैंने उसको पावर में भी लगा दिया लेकिन स्विच ऑन नहीं करा, तो उसके कारण से वो अचानक से बंद हो गया, इसलिए क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। तो हमने यहाँ पर विड्रॉल और जो है सोडियम के बारे में बात करेंगे। विड्रॉल और सोडियम किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से काम करता है, तो आप इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। ऐसे ही कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। हालांकि देखो, ये हमारी बॉडी की प्रोसेस है जो नेचुरली रूप से चलती रहती है। इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता रहता है, बॉडी का टेम्परेचर हमारी बॉडी में मैनेज होता रहता है, सोडियम के फंक्शन भी हमारी बॉडी में होते रहते हैं। लेकिन बाई चांस उन चैनलों में दिक्कत आ जाए तो हम उनको न्यूरोथेरेपी से ठीक करके उसको मैनेज कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं। और ये कमाल के ट्रीटमेंट, मतलब मेरे को बड़े पसंद है। 2-ADR ट्रीटमेंट हो गया, विड्रॉल ट्रीटमेंट हो गया, एक इसी कड़ी में एक इंसुलिन ट्रीटमेंट है और एक 6-ADR भी। किसी दिन हम 6-ADR के बारे में बात करेंगे कि हम 6-ADR का यूज कहाँ करें, लेकिन आज हम इंसुलिन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। मैं थोड़ा सा आज बताऊंगा, उसके बाद में आगे इंसुलिन मतलब एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसको बहुत लंबे समय तक लिया जाए, मतलब इसको बहुत लंबा पढ़ा जाए। हालांकि हम बहुत सारी चीजें पुरानी छोड़ते जा रहे हैं, हमने बात करी थी, हमने होम्योस्टेसिस पढ़ना चालू करा था, तो हमने उसको बीच में कहीं ना कहीं छोड़ दिया, हम उसको पढ़ नहीं पाए, पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। लेकिन ठीक है, हमारा काम चल रहा है, हमें नई नई चीज सीखने को मिल रही है, ठीक है, हम वापस से उसको रिवीजन करेंगे, हम फिर से वापस से उसकी तरफ आएंगे, हम फिर से स्वस्थ जीवन बिताने के नियम को समझेंगे। ये भी स्वस्थ जीवन बिताने का नियम है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर सही होना चाहिए, आपके बॉडी में सोडियम का लेवल सही होना चाहिए, और एक ऐसे ही जो है तीसरा नियम है कि आपके सेल्स तक जो है वो कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। किसी भी सेल्स को काम करने के लिए जो सबसे जरूरी पार्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का बहुत विरोध होता है। क्यों विरोध होता है? क्योंकि व्यक्ति नॉर्मली खाने में, भोजन में सबसे ज्यादा कोई यूज करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट का यूज करता है। उसको ना प्रोटीन का ध्यान होता है, ना फैट का ध्यान होता है, ना फाइबर का ध्यान होता है। उसका सारा जो पर्पस होता है, मतलब वो जहां कहीं जुड़ा होता है वो पूरी तरीके से जुड़ा रहता है, वो जुड़ा रहता है केवल जो है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। एक जो इंडियन वेजिटेरियन पर्सन है वो अधिकतर अपने भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज्यादा यूज करता है। एक चीज समझिएगा कि आपके शरीर को सब चीजों की आवश्यकता है। हालांकि आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छे फंक्शन है। आप लीवर को जब डीपली स्टडी करोगे उसके 500 से 600 फंक्शन जो होते हैं, उसका एक फंक्शन ये भी है
कि यदि आपके शरीर में प्रोटीन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई है, आपको कुछ काम ही नहीं चल रहा है जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, तो लीवर जो है कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ये उसकी लाजवाब प्रोसेस है। प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी कन्वर्ट कर सकता है और कार्बोहाइड्रेट को भी प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। तो हमें चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती कि हम प्रोटीन कम खा रहे हैं ज्यादा खा रहे हैं। लेकिन इंडियन लोगों को देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का यूज ज्यादा करता है, वो उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, एक ही कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा शुगर और शुगर से एनर्जी मिलेगी बॉडी को। तो व्यक्ति खा रहा है कार्बोहाइड्रेट लेकिन वो एनर्जेटिक, वो थकान में, उसको वीकनेस है, उसको कमजोरी है ना। साथ में जो है तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो रहा है, उसका डाइजेशन नहीं हो रहा। या तो ये प्रोसेस हो सकती है या हो तो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोसेस तो हो रहा है लेकिन सेल्स तक पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए व्यक्ति थका हुआ है। हमारे ब्रेन के लिए भी शुगर का ठीक रहना बहुत जरूरी है। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, हाइपोग्लाइसेमिया। एक हाइपरग्लाइसेमिया होता है, हाइपोग्लाइसेमिया होता है। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब शुगर की कमी होना। तो अधिकतर पेशेंट जो शुगर वाले पेशेंट रहते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट कब होते हैं, जब उनका शुगर का वो मेडिसिन खा लेते हैं शुगर की और साथ में उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं खा पाते और बॉडी थोड़ा सा इंसुलिन खुद भी बना लेती है, थोड़ा सा खुद शुगर को बचा लेती है, तो उनकी शुगर डाउन हो जाती है। जब डाउन हो जाती है तो ब्रेन में जब शुगर की मात्रा की कमी हो जाती है तो पेशेंट को बेहोशी आ जाती है और उसको हॉस्पिटल में जाके एडमिट करवाना पड़ता है। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे ज्यादा बीमारी भी हम उसी कारण से है, लेकिन सबसे बड़ा रोल भी उसी का है। हम मोटे हो रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन का इंटेक कम है। आप डाइटिशियन के पास जाएं तो डाइट में क्या करवाता है, कार्बोहाइड्रेट को जीरो करवा देता है, मना कर देता है कि रोटी और चावल मत खाओ। छोड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यदि आप कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहा हो तो प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाओ, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम कर लो, ज्यादा बेहतर है। तो हम जो है कार्बोहाइड्रेट के कारण से कई लोग बीमार है, चाहे वो शुगर फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट ले रहा हो, मतलब डायरेक्ट शुगर ले रहा हो, या फिर जो है रोटियां खा रहे हो या चावल खा रहे हो जो कार्बोहाइड्रेट्स में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, शुगर का मैं आपको एक चीज और बता दूं शुगर के बारे में, कि जो शुगर होती है ना, ये एक्चुअली में गन्ने से बनाई जाती है। गन्ना आप सब जानते हैं, गन्ने को गुड़ के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और गुड़ से फिर शक्कर बनाई जाती है। तो गन्ने में क्या क्या होता है, गन्ने में सबसे ज्यादा होता है फास्फोरस, सिलिशिया और जो है आयरन का लेवल गन्ने में बहुत होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं खून की कमी हो गई, गुड़ खा लो थोड़ा सा, आयरन मिल जाएगा, ठीक हो जाओ। तो गुड़ के अंदर आपने गन्ने को उबाला, वो ब्लैक हुआ मतलब उसमें आयरन का लेवल बढ़ गया। अब उस ब्लैक को आपको व्हाइट बनाना है, तो व्हाइट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, कुछ नहीं, आप उसके अंदर का आयरन निकाल दो। आयरन ब्लैक होता है, आप आयरन की गोली खाओगे आपके मोशन ब्लैक आए। जैसे अनार खाया, अनार में आयरन ज्यादा होता है या चुकंदर में आयरन ज्यादा होता है, तो आप देखेंगे कि यदि आपको आयरन सही से डाइजेशन हो जाता है तो आपकी मोशन का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। और इसी प्रकार जो है आप जो है गुड़ का कलर भी आयरन के होने के कारण से ब्लैक हो जाता है, लेकिन हमें उसको व्हाइट करना हो। व्हाइट करने के लिए क्या करते हैं, उसके सारे जो फास्फोरस है और उसके जो है आयरन, उसको पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है। अब एक चीज समझिएगा कि उसका कैल्शियम निकाल दिया जाता है, उसका फास्फोरस निकाल दिया जाता है, उसका आयरन निकाल दिया जाता है, शक्कर में से सब चीज निकाल दी जाती है। अब उसमें से क्या बच जाता है, मीठा मीठा टेस्ट बच जाता है, जो बड़ा शानदार लगता है, जिसकी आदत हम लोगों को होगी। अब वो क्या करता है पता है, वो उसके अंदर आयरन है, उसके अंदर फास्फोरस है, वो निकाल दिया, शक्कर बन गई। अब शक्कर को हमने खाया, अब शक्कर हमारे शरीर के अंदर गई ना, तो वापस से जो चीज हमने उसके अंदर निकाली है ना, वो वापस से उन चीजों को ढूंढती है, वो निकल जाता है। जिन चीजों को हमने उसके अंदर से निकाल दिया ना, उन्हीं चीज को वापस से ढूंढती है। किस चीज को ढूंढती है, वो वापस से आयरन ढूंढती है और फास्फोरस ढूंढती है और कैल्शियम ढूंढती है। तो फिर वो क्या करती है, वो आपके शरीर के अंदर जो फास्फोरस है उसको खाने लग जाती है, मतलब उसको कम कर देती है। आपके शरीर में आयरन के लेवल उसको कम कर देती है। जैसे कि आपने देखा बच्चे शक्कर ज्यादा खाते, कुछ बच्चे मीठा मीठा ज्यादा खाते हैं, लगातार मीठा खाते रहते हैं, तो उनके दांत खराब हो जाते हैं। क्यों दांत खराब हो जाते हैं,
क्योंकि वो कैल्शियम और फास्फोरस और आयरन को खत्म कर देती है, खींचती है वो आयरन, उसको काम है आयरन खींचने का, तो वो खत्म कर देती, उस तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती। तो यदि आपके भोजन में से आप कोई चीज निकाल रहे हो, उसका नेचर है आयरन वाला, उसका नेचर फास्फोरस वाला है, आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें से आयरन और जो है फास्फोरस या कैल्शियम या जो दूसरे न्यूट्रिशंस को निकाल रहे हैं और आप उसको खा रहे हैं, तो आपके शरीर में से वही न्यूट्रिशंस को वापस खींचेगी, क्योंकि वो तो जैसी थी वैसी बनना चाहेगी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है। यहाँ तक तो आवाज सही आ रही है। चलिए चलिए, वो शायद उनके पास तक, विजय जी के पास से कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा और माइक को पास कर लेता हूँ कि आपको आवाज थोड़ी अच्छी आने लग जाए। तो अभी क्लियर आ रही है डॉक्टर साहब, अभी क्लियर आ रही है। चलिए, हाँ वो शायद मोबाइल दूर था इसलिए नहीं आ रही होगी। तो आप समझे कि जिन चीजों के अंदर, जैसे ऑयल होता है हमारा, तो ऑयल को रिफाइन कर दिया जाता है, उसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकाल दी जाती है। यदि वो आपके शरीर के अंदर जाएगा तो जो उसके अंदर ऑलरेडी था वो वापस से खींचने का प्रयास करेगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, आप एक तेल खाते हैं ना, वो जो नेचुरल रूप से निकाला जाता है, जो वो पुराने प्राकृतिक तरीके से निकाला जाता है, जब आप उसको खाएंगे ना तो वो आपका मुंह नहीं सुखाएगा, वो ड्राई नहीं करेगा आपका मुंह। लेकिन जब आप एक रिफाइंड तेल खाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा तेल खा दीजिएगा एक दिन, तो आप देखेंगे जैसे पूरी आप खाएंगे, पूरी बनती है ना, ऑयल में पूरी बनती है, पराठे बनते हैं, तो आप देखेंगे आपको ज्यादा पानी की प्यास लगेगी, आपका मुंह सूखेगा। क्यों सूखेगा? क्योंकि उसके अंदर की जो चीजें थी वो आपने जो है निकाल ली। अब वो आपके शरीर के अंदर जैसे जाएगा तो उन चीजों को वापस आपके शरीर से खींचेगा, तो उन चीजों को आपके शरीर में कम करता जाएगा। अब वापस से हम आ जाते हैं शुगर के ऊपर। शुगर खाई, जिन चीजों की कमी थी वो दांत खराब कर दी बचपन में। चलो बचपन के दांत थे, बड़े दांत हो गए, दांत थोड़े समझ गए कि यार अब जो है शक्कर से ज्यादा शक्तिशाली बनना है, दांतों को शक्कर से खराब नहीं होने देना है, तो दांत क्या करते हैं, दांत खराब नहीं होते। अब वो जो शक्कर है वो आपके शरीर के अंदर पहुंच जाती है। अब आपका लीवर बहुत बढ़िया सिस्टम प्ले करता है। उस लीवर शक्कर के जितने भी साइड इफेक्ट हैं, मतलब जितनी भी बेकार की चीजें हैं, वो आपकी बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंचने देता है, उसको रिफाइन कर देता है, मतलब उसको बाहर कर देता है। लेकिन जब रोज एक उदाहरण आचार्य जी ने हमें पढ़ाया था, उस समय का मैं उदाहरण देता हूं आपको। एक पुलिस की चौकी है जहाँ बैरिकेड लगे हुए हैं, वो लोगों को चेक कर रहे हैं, आते जाते लोगों को कि यार कोई चोर तो नहीं निकल रहा है इसमें से, वो चेक कर रहे हैं। तो हमारे लीवर जो है चेक करता रहता है, लेकिन वो हर व्यक्ति को रोक लेता है और पूछता है कि भैया तेरे पास कुछ है? तो चोरों को अलग अलग करते जा रहे हैं वो आराम से, बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो चोर बड़े समझदार थे, उन्होंने एक दिन प्लान बनाया कि यार क्या करें अपन, कि जो है इसमें चोरी का माल निकालना है। तो वहां पर पुष्पा आया, पुष्पा बुद्धि वाला, वो आया था ना, पुष्पा वाला ऐसा आया, ऐसा करने वाला। तो जैसे पुष्पा आया तो उसने अपना दिमाग लगाया, बोला कि यार एक काम करो, अपन है ना प्रेशर बनाओ। प्रेशर कैसे बनाओ कि एक साथ एक आदमी मत निकलो, एक साथ चलो, सैकड़ों लोग निकलो एक साथ। तो पुलिस वाले आधे लोगों को चेक कर पाएंगे, आधे लोगों को चेक नहीं कर पाएंगे, और इस बीच में अपन जो है चोरी वाला माल जो है उसके बीच में से लेके निकल जाएंगे। तो पुष्पा बुद्धि चली वहां पे। तो वहां पर क्या हुआ, वो पुलिस वाले उन चोरों को पकड़ नहीं पाए, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा थी, रोज आ रहे थे, पुलिस वाले थक गए थे, आराम करना भी चाहते थे। उसमें से कुछ लोग चोरी वाले क्रॉस हो गए, मतलब चोरी वाला माल जो है बॉर्डर के क्रॉस होके बाहर की तरफ निकल गई। तो इससे हमारा शरीर का लीवर काम तो करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जब आप रेगुलर शुगर खाते जाते हैं तो फिर वो आपके ब्लड को एसिडिक बना देता है, और वही ब्लड आपके कार्टिलेज तक पहुंचता है, जो घुटन के कार्टिलेज होते हैं उनको डैमेज करने का काम करता है। अब लोगों के कार्टिलेज डैमेज हो रहे हैं, दांत खराब हो रहे हैं, घुटन के कार्टिलेज उम्र से पहले डैमेज हो रहे हैं। उसका मुख्य काम है कि उनका लीवर जो है वो, अब कुछ लोग तो बोलेंगे साहब इनके घुटन तो 30 साल की उम्र में खराब हो गए, इनके घुटन तो 45 साल की उम्र में खराब नहीं हुए, ये 50-55 के हो गए, ये भी उतनी शक्कर खा रही थी, मेरे घर का प्राणी, और मैं भी उतनी शक्कर खा रही थी, मैं भी उसी घर का प्राणी हूँ। तो भैया आप, उनका जो लीवर है ना उसको रोक रहा था उस साइड इफेक्ट को, मतलब वो शुगर के जो दुष्परिणाम है ना उनको आपकी बॉडी तक जाने नहीं दे रहा था। लेकिन किसी कारण से लीवर के फंक्शन बिगड़ गए, वो समझ नहीं पाया चीजों को, पुलिस वाला थका था या बीमार था, तो चोरी का माल जो है वहां पहुंच गया और वो कार्टिलेज को डैमेज कर देता है। कार्टिलेज को डैमेज करने का काम शुगर करती, व्हाइट शुगर।
बोन को डिजेनरेटेड करने का काम शुगर करती है, और दांतों को खराब करने का काम भी शुगर करती है। जो दांत खराब हो जाते हैं ना लोगों के, उसका मुख्य कारण है जो है शुगर इंटेक करना। तो हमारे शरीर के अंदर जो डिजेनरेशन है, बड़ी बड़ी बीमारियों का सबसे मुख्य कारण जो है वो शुगर है। व्हाइट शुगर के बहुत दुष्परिणाम होते हैं, बहुत खतरनाक तरीके से दुष्परिणाम होते हैं। अब एक तो जैसे मैं अभी दांत खराब करने की बात कर रहा था, या फिर कार्टिलेज के बारे में बात कर रहा था कि कार्टिलेज खत्म करने के लिए जो है शुगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। अब कार्टिलेज खराब करने के लिए शुगर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके अलावा आपके बॉडी का पोस्चर का रोल भी होता है। इसी प्रकार आपके दांत को खराब करने के लिए, आपके दांत होते हैं, एक शुगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और दूसरा उसको साफ करने वाली चीजें उसको खराब करने का प्रयास करती है। साफ करने वाली चीजें मतलब आपका जो मंजन होता है, जो पेस्ट होता है आपका, वो भी जो है दांतों को खराब करने का काम करता है। किस तरीके से काम करता है? देखिए, हमारी जो दांत होते हैं ना, जो टीथ होते हैं हमारे, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए उसके ऊपर एक कवर होता है, हल्का सा वो येलोइश कवर होता है। क्या कवर होता है? येलोइश कवर होता है, जिसको शरीर खुद सेल्फ बनाता है। एक तो दांत बहुत पीले हो जाते हैं, उसका मेन कारण कुछ नहीं है, शक्कर खाना मेन कारण है। दूसरा, खाना खाने के बाद में उंगली से आपने दांत साफ नहीं करे, और वो कहीं ना कहीं आपने जो खाया वो दांतों में चिपका रह गया, तो वो एक्स्ट्रा आपके दांतों को पीला कर देगा। गुटखा खा रहे हो तो दांत पीले या खराब हो जाएंगे, बाकी नॉर्मली दांत पीले नहीं होते। यदि आपके जीवन में शक्कर नहीं है और खाना खाने के बाद आप एक उंगली फेर लेते हो तो आपके दांत सफेद नहीं होंगे। और यदि आप पेस्ट से घिसे जा रहे हैं और रोज ब्रश किए जा रहे हैं, ढेर रोज घिसे जा रहे हैं, बिल्कुल सफेद जैसे चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो तय मानिए कि आपके दांत खराब होंगे। और स्पेशली पेस्ट जो होता है ना, वो रोज रोज आपके दांत को साफ करने का प्रयास करता है, तो आपके दांत, अच्छे दांत खराब नहीं होते, मतलब उसकी अच्छाई ही खराब हो जाती है, पेस्ट के साथ साथ उसकी अच्छाई निकल जाती है। तो कोशिश करें कि पेस्ट करने से बचें, दांतों को सिंपली उंगली के सहारे से साफ करें, और शक्कर का इस्तेमाल नहीं करें। अब आपको तो मैंने बता दिया कि आप शक्कर का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन आपके पेशेंट है वो तो शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उनके जीवन में बदलाव लाइए, धीरे धीरे उनको गुड़ पे शिफ्ट करिए, और धीरे धीरे शक्कर छूट जाती है। उसका मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो एक्स्ट्रा शुगर खाता है उसके लिए क्या, अब डिजायर ऑफ शुगर आ गई। हमने वहां डिजायर ऑफ सॉल्ट की बात करी थी, यहां पर हम आ गए डिजायर ऑफ शुगर के ऊपर, कि डिजायर ऑफ शुगर क्या है। यदि शुगर की डिजायर होगी तो आपके पेशेंट को किन किन चीजों की बीमारी हो सकती है, क्या क्या परेशानी आ सकती है, क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, हम उन बीमारियों को भी जानेंगे, उन लक्षण को भी जानेंगे। और यदि डिजायर ऑफ शुगर होती है तो ट्रीटमेंट तो आपको मैंने बता दिया, इंसुलिन ट्रीटमेंट होता है, 10 पेन दे दो तो डिजायर ऑफ शुगर ठीक हो जाती है। और जहां एक्स्ट्रा शक्कर खाने की इच्छा है, मतलब आप समझ जाओ कि उस पेशेंट के, वो खा तो रहा है शुगर, लेकिन उसकी जो उसका शरीर है वो उसको सही तरीके से तोड़ नहीं पा रहा है, जिस तोड़ के वो बॉडी का यूज कर पाए। और बॉडी यदि उसका यूज कर पाएगी, आपके सेल्यूलर लेवल तक शुगर है। देखो, शुगर इज द इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सेल्यूलर लेवल पे भी शुगर रहती है। जब आप सेल्यूलर लेवल की बात करोगे ना, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, वहां पर भी शुगर पाई जाती है। शुगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपकी बॉडी में एनर्जी देने का काम करती है वो शुगर करती है। लेकिन क्या हो गया, एनर्जी मिलेगी ही नहीं। एनर्जी मिलेगी, आपके अंदर ताकत है तो आप बीमारी नहीं होगे, शरीर बीमारी को ठीक कर लेगा, क्योंकि शरीर ताकतवर है काम करने के लिए। तो यदि डिजायर ऑफ शुगर है तो आप समझ जाइए कि जो है उसके सेल्स तक शुगर पहुंच नहीं रही। और यदि हमने उसके सेल्स तक, अंदर तक शुगर पहुंचा दी जाए तो उसके शुगर खाने की इच्छाएं कम होने लग जाएगी, साथ साथ में उससे रिलेटेड बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। जैसे जो ज्यादा शुगर खाता है, उसके एक बच्चा है जो ज्यादा शुगर खाता है, जिसको शुगर इंटेक ज्यादा होता है, जो शुगर ही शुगर मानता है, वो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव तो होता है जब तक शुगर उसकी पचती है। लेकिन यदि उसके शरीर में शुगर पचना कम हो गई, उसका मेटाबॉलिक डाउन हो गया, तो उसके शरीर में सिम्टम्स आएंगे, वो आलसी हो जाएगा। शुगर खाएगा लेकिन आलसी रहेगा। शुगर जब तक टूट रही है, जब तक एक्टिव है और दुबला पतला है, शुगर टूटना बंद हुई मतलब वो हेल्दी होना शुरू हुआ और आलसी होना शुरू हुआ। साथ साथ में इसमें कॉमन सिम्टम मिलता है फियर का। एक फियर हमने वहां पढ़ा था, एक फियर यहाँ भी पढ़ेंगे हम, फियर पड़ता है, लेकिन यहाँ का फियर अलग होता है। ये फियर कैसा होता है, ये स्टेज फियर होता है। स्टेज फियर मतलब स्टेज पे जाने का फियर होता है, या एग्जाम फियर होता है। क्या फियर होता है, एग्जाम फियर होता है, या कहीं बाहर जाने, जैसे कि
एक बच्चा है जो आप उसके साथ कहीं घूमने जा रहे हो, मतलब या किसी पार्टी में जा रहे हो, है ना, तो वो सब तैयार हो जाएंगे, उसके बाद में बोलेंगे चलो चलो, तो बोलेगा रुको रुको पापा मम्मी, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ मोशन करके। क्या बोलेगा वो? 2 मिनट में आ रहा हूँ मोशन करके। मतलब समझ जाओ उसके शुगर का मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हो गया है, जहां पर फियर ऑफ एग्जाम हो, फियर ऑफ स्टेज हो, या फिर कहीं बाहर जा रहा है और बाहर जाने के पहले मोशन आए उनको, तो समझ जाओ कि शुगर का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा। मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ कि क्या क्या लक्षण होते हैं जहां पर शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, वहां आपके सेल्यूलर लेवल तक शुगर नहीं पहुंच पाती है। तो वहां पर आपको स्टेज पे जाने में दूध नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर शक्कर तो खा रहे हो आप, लेकिन शुगर सही से पच नहीं पा रही है, तो बॉडी उस समय हाइक नहीं बना पा रही कि आप स्टेज पे जाओ। और उस स्टेज पे जाने के लिए ये क्लास ले रहा हूं मुझे, तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, एक्स्ट्रा शुगर की जरूरत है, लेकिन मेरा शुगर का मेटाबॉलिक पार्ट डाउन पड़ा हुआ है, वो प्रॉपर रूप से चल नहीं रहा है, वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मुझे जो है शुगर के मेटाबॉलिक को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और शुगर के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास जो सबसे बढ़िया फार्मूला है वो इंसुलिन फार्मूला है। तो हमने अभी तक यही पढ़ा था कि भैया डायबिटीज हो तो इंसुलिन फार्मूला ले लेना, लेकिन आज हमने ये देखा कि यदि आप इसका प्रैक्टिकल करना, ये आपके नॉर्मल जीवन में आएगा। 29 लोग क्लास में जुड़े हुए, जरूर ऐसा होता होगा कि आपका कोई छोटा बच्चा होगा, आपका भतीजा होगा, उसको एग्जाम का फियर होता होगा, जब भी परीक्षा आती होगी तो बीमार हो जाता होगा, या उसको एग्जाम देता है उस समय डर लगता होगा, या बाहर जाता होगा मोशन की बोलता होगा, या किसी नए व्यक्ति से मिलने में उसको डर लगता होगा। आप देखना, उसको इंसुलिन ट्रीटमेंट देके उसका फियर खत्म हो जाएगा, उसका डर खत्म हो जाएगा। तो हमने बात करा था कि यार हम अभी हाल बात कर रहे थे कि किस तरीके से शुगर जो है हमारे कार्टिलेज को डैमेज करती है, लेकिन कार्टिलेज को रिपेयर करने का काम भी जो है हमारा फार्मूला करता है। वो फार्मूला क्या है? इंसुलिन फार्मूला है। एक तो जो हाई एसिडिक शुगर हो जाती है, शुगर के कारण से बॉडी हाई एसिडिक हो जाती है, आप उसको एसिड फार्मूला दे, साथ में यदि आपने इंसुलिन ट्रीटमेंट दे दिया तो वो एसिडोसिस जो है, जैसे कि आप कभी कभी एसिड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अब हम लोग हमारी क्लिनिक में एसिड ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, लेकिन एसिड ट्रीटमेंट बहुत कम देते हैं, हमें लगता है कि इसको बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। यदि 3 दिन में भी एसिड ट्रीटमेंट देने के बाद में म्यूकस जीरो का दर्द नहीं जा रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि और कहीं भी फॉल्ट है। कहाँ फॉल्ट है? सबसे ज्यादा व्यक्ति को हाई एसिडिक बनाने के लिए कोई चीज इस्तेमाल की जाती है, तो वो शुगर है, वो शक्कर है, और शक्कर कहीं ना कहीं व्यक्ति को खाने में आती है। वहां म्यूकस जीरो का दर्द नहीं जा रहा है, तो वहां म्यूकस जीरो को दर्द को ले जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन ट्रीटमेंट फार्मूला। हम बोलते हैं कि शुगर के मेटाबॉलिज्म को सुधार दो, शुगर के साइड इफेक्ट आना बंद हो जाएंगे, म्यूकस जीरो का दर्द चले जाएगा, क्योंकि जो बर्तन शुगर के कारण ही जो है इसमें जो है परेशानी आ रही है ना। और इसमें एक चीज तो आ गई आपको समझ में, यार शुगर का मेटाबॉलिज्म ठीक हो गया। शुगर के बारे में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि शुगर को रिफाइन करने के लिए केमिकल का यूज होता है, जिसका नाम होता है सल्फर। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में कुछ शुगर बिकती है जो थोड़े से बड़े दाने की होती है, व्हाइट कलर की होती है, उसमें लिखा रहता है सल्फर फ्री शुगर। मतलब पहले हम सल्फर वाली शुगर खा रहे थे, और कई लोग जो सल्फर वाली शुगर खाते हैं जिसको रिफाइंड सल्फर किया जाता है, तो सल्फर के भी साइड इफेक्ट आते हैं। और वो साइड इफेक्ट क्या होते हैं सल्फर के, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और सल्फर के साइड इफेक्ट को कैसे ठीक करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं शुगर के, कि शुगर के कारण से यदि शुगर ज्यादा खा रहे हैं और उसके कारण से ब्लड एसिडिक हो गया है, तो आप पहले म्यूकस जीरो मतलब एसिड ट्रीटमेंट दीजिए। यदि 3 दिन ट्रीटमेंट देने के बाद में म्यूकस जीरो का दर्द नहीं जा रहा है और आपका पेशेंट को डिजायर ऑफ शुगर है या और कोई जो है सिम्टम्स मिल जाते हैं, शुगर कम होगी, वीकनेस आएगी। हमने वहां पढ़ा था सोडियम कम होगी, वीकनेस आएगी। यहाँ भी शुगर कम होगी, वीकनेस आएगी। हम क्या करते हैं, वीकनेस आती है तो शक्कर भी मिला देते हैं, नमक भी मिला देते हैं, नींबू भी मिला देते हैं और पेशेंट को दे देते हैं। तो शुगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा जो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट निकल के आता है वो है इंसुलिन ट्रीटमेंट फार्मूला, जिसका हम यूज रीजनरेशन में भी कर सकते हैं, मतलब रीजनरेशन करने के लिए भी कर सकते हैं, बॉडी के पीएच को इनहेल्स करने के लिए भी कर सकते हैं, डिजायर ऑफ शुगर मतलब जहां हमारे सेल्स के पास में शुगर नहीं पहुंच पा रही है वहां पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन आप इतना ही मत समझना कि इंसुलिन केवल यही काम करेगा। यदि आप फैट खा रहे हैं, फैट का डाइजेशन हो रहा है, लेकिन आपके सेल्स तक फैट नहीं पहुंच पा रहा है या कोई चीज पहुंच नहीं पा रही है, जैसे मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया कि यार जो है आप फिजिकल बॉडी देख के किसी का
जो है आप डायग्नोसिस बना सकते हैं, उसकी स्किन को देख के डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो एक ऐसी डायग्नोसिस मैं आपको और बताता हूँ कि आप बालों को या नाखून को देख के भी डायग्नोसिस बना सकते हैं। ये यदि किसी के बाल बहुत खराब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, या किसी के नाखून खराब हो गए, नाखून सही से बन नहीं पा रहे, तो बाल और नाखून काय के होते हैं? प्रोटीन के होते हैं, है ना। व्यक्ति प्रोटीन तो खा रहा है, आपने उसको ट्रीटमेंट दिया प्रोटीन पचाने का, पेप्सिन के कार्य को सुधार दिया आपने, पेनक्रियास को एक्टिव कर लिया आपने, पेप्सिन के कार्य को सुधार लिया आपने। हो सकता है प्रोटीन पच रहा है, लेकिन हो सकता है बाकी के चीज तो प्रोटीन वाली सब ठीक हो रही है, लेकिन नाखून खराब हो रहे हैं उसके। मतलब नाखून के सेल्स तक प्रोटीन नहीं पहुंच रहा है, तो प्रोटीन को पहुंचाना भी सेल्स तक जो है वो इंसुलिन का काम होता है। तो इंसुलिन जो है एक तरह का वाहक है जो फैट को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को, तीनों को अपने सेल्स तक पहुंचाने के लिए काम करता है। 50% से ज्यादा जो इंसुलिन होता है वो शुगर को पहुंचाने का काम करता है। और मेनली डायबिटीज होती है तो हमने डायबिटीज में इंसुलिन का नाम सुना है, लेकिन इंसुलिन के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि व्यक्ति मोटा हो रहा है ना, तो इंसुलिन का बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, आप बहुत ज्यादा जब पेशेंट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, जब उनके पास में कोई फीमेल जाती है जिसको हार्मोनल डिसऑर्डर, पीसीओडी की शिकायत है या हार्मोन्स की कोई दिक्कत है, तो पता वहां पर या वेट ज्यादा है, तो एक जो हार्मोन्स का एक्सपर्ट जो डॉक्टर होता है, तो वो क्या करता है पता है, उसका इंसुलिन भी चेक करवाता है। और कई पेशेंट को वेट कम करने के लिए या चाइल्ड कंसीव करने के लिए इंसुलिन की गोलियां खिलाई जाती है। कई पेशेंटों को, सूरज का है, कई पेशेंटों को चाइल्ड कंसीव करने के लिए इंसुलिन की गोली खिलाई जाती है। जब मैंने तो शुरू से कहा था कि एलोपैथिक से सीखो आप, जब वो उनके पेशेंट को चाइल्ड कंसीव करने के लिए इंसुलिन की गोली खिला सकते हैं, जब वो वेट को कम करने के लिए इंसुलिन की गोली खिला सकते हैं बिना डायबिटीज हुए। बहुत जो एक्सपर्ट डॉक्टर है आप देखेंगे तो वो अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं विदाउट डायबिटीज। यदि इंसुलिन का परसेंटेज वो चेक करवाते कम है तो वो समझ जाएंगे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बिना इंसुलिन के, तो वो अपने पेशेंट को इंसुलिन मतलब जो है ये इंसुलिन देके जो है इंसुलिन की टेबलेट देके और उनके पेशेंट को फर्टिलाइजेशन करवाते हैं या वेट लूज करवाते हैं या पीसीओडी ठीक कर। तो आप भी पीसीओडी को भी ठीक कर सकते हो, वेट को भी यूज कर सकते हो, और जो है हार्मोन्स को भी ठीक कर सकते हो। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर आपने बोला था पीसीओडी के लिए तो आपने बहुत अच्छा विड्रॉल ट्रीटमेंट बताया था, आपने वहां ऑक्सीजन बताया था, वहां में एडीआर बताया था, आपने तो ये बता दिया। तो मैंने कहा, आपसे पहले भी समझाया कि आपको समझना होगा कि कौन सा चैनल मिस्टेक पड़ा है। नमक वाला, सोडियम वाला चैनल मिस्टेक पड़ा है तो वो दे दो, बॉडी के टेम्परेचर वाला मैनेज पड़ा है तो वो दे दो। हम शरीर को सेल्यूलर लेवल पे ठीक कर रहे हैं। हमारी शुरू की क्लासेस हुई थी जब मैंने आपको बताया था कि हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पेशेंट को ठीक नहीं कर रहे हैं, हम पेशेंट के सेल्यूलर लेवल पे जाके ठीक कर रहे हैं, उसका सेल्स को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। जो है एक सेल्स को ठीक करने वाला एक तीसरा ट्रीटमेंट जो निकल के आता है, इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम नॉय देवेंद्र आहूजावन। क्या फार्मूला है? इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम नॉय देवेंद्र आहूजावन। कैसे काम करता है नवीन जी, आपको क्वेश्चन लिया जाएगा, कोई परेशानी है तो वो भी ली जाएगी। तो मैं थोड़ा सा और बता दूं इसके बारे में, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो अभी इंसुलिन की शुरुआत है। और विड्रॉल आपने कुछ सुना नहीं, उसका ट्रेलर दिया था मैंने विड्रॉल का। एडीआर का भी ट्रेलर आया था आपके पास में, एडीआर का भी ट्रेलर था, ये भी ट्रेलर है। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो आपको बहुत मजा आएगा इंसुलिन को पढ़ने के लिए। कैसे आप लोगों के कार्टिलेज, लोग बोलते हैं कार्टिलेज रीजनरेशन नहीं होता, लेकिन आप लोगों के कार्टिलेज को रीजनरेशन वाली प्रोसेस में ले आओगे। किस तरीके से हम जो डिस्क बल्ज बाहर रही है उसको खत्म करके उसको रीजनरेशन कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं इंसुलिन ट्रीटमेंट का यूज करके। बस हमें पकड़ना क्या चीज है कि डिजायर ऑफ शुगर होना चाहिए तो हमें जो है इंसुलिन फार्मूला देना है, डिजायर ऑफ सॉल्ट हो तो हमें क्या देना है, वो फार्मूला देना है। लेकिन हर व्यक्ति तो आपसे नहीं बोलेगा साहब मैं तो बहुत नमक खाता है, मुझे बहुत ज्यादा नमक पसंद है, किसी से पूछेंगे तो भी नहीं बताएगा। तो आप दूसरे सिम्टम्स के द्वारा भी इसको पकड़ सकते हो कि यार कहाँ पर जो है दिक्कत आ रही है। यदि शरीर के सारे फंक्शन ठीक है और शरीर का कोई एक हिस्सा डैमेज हो रहा है तो आप समझ जाओ कि वहां तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है। तो वहां तक न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए हमारे पास एक ट्रीटमेंट है। जहां पर कोई क्लाट आ जाए तो उस क्लाट को खोल के हम हेपरिन देते हैं तो वहां ब्लड पहुंचना चालू हो जाता है। लेकिन वहां तो यही है इंसुलिन जो उसको सेल्स तक लेके जाएगा। आपने रास्ता तो क्लियर कर दिया, रास्ते में जो अड़चन थी वो तो साफ कर दी,
लेकिन वाहक भी तो चाहिए। तो यहाँ पर हेपरिन के साथ में जो है हमें 10 पेन फार्मूला चाहिए, तो बहुत जबरदस्त काम करता है। तो यहाँ पर 10 पेन, और 10 पेन को लाजवाब बनाने के लिए हम 2 थायराइड का यूज कर लेते। गुरुजी ने कहा है कि मेटाबॉलिक रेट को भी इंप्रूव करो, तो यहाँ पर हम 2 थायराइड या 4 थायराइड का यूज करते, लेकिन इसको हमने और पावरफुल बनाया। जो 10 पेन वाला फार्मूला है ना, वो और फार्मूला और भी इसको पावरफुल बनाया है ना। तो 9 बज गए हैं, 9:10 हो गए हैं। मजा आया कैसे? एक मिनट रुको, अब मजा कैसे आया मुझे कैसे पता लगेगा? सब लोग अपना अपना कैमरा ओपन कर लो, थोड़ा सा म्यूट रखना है, अनम्यूट मत करना। आपके चेहरे से समझ में आ जाएगा कि मजा आया। कमलेश जी, आप आपकी मुस्कुराहट बता रही मजा आया। श्याम जी मुस्कुरा रहे